तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर डिफरेंट हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है क्रैक। ये काफी भयानक क्रीचर है जिसको एक बहुत ही खतरनाक फ्लड रेचल करके बनाया जाता है, तो उसके ऊपर ये मूवी बेस्ट होने वाली है। अब तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 895 में माइनर, हाँ उसको, यानी कि जहां पर गवर्नर रहते हैं, जहां पर बाहर लाशों के ढेर लगे हुए थे, सब जगह कत्लेआम हो गया था। अब तभी हम गवर्नर को देख पाते हैं जो कि सर पर हाथ रखे परेशान बैठा था, जहां पर एक द्वार उसके सामने दो और लोगों को चौक करके खत्म कर देता है। फिर गवर्नर से कहता है कि उसे और काम चाहिए। इसके बाद वो गवर्नर पर भी हमला कर देता है और हम टेबल पर रखी एक किताब को देख पाते हैं जिस पर कोई अजीब सा डेमोनिक या फिर सैटेनिक सिंबल बना हुआ था, जिसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं एक परिवार को जिसके अंदर एक कपल है जो कि अपने बच्चों मिया और केविन को लेकर अपने होम टाउन उनके ग्रैंड मदर के पास आते हैं। वो दोनों असल में ट्रिप पर जा रहे हैं जिसका बहुत सस्ते में उन्हें ऑफर मिल गया था, और वो अपने दोनों बच्चों को उनके ग्रैंड माँ के पास छोड़कर कहीं जा रहे थे। और वो दोनों बच्चे फोन्स बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, तो अभी वो उनके फोन्स ले लेते हैं और उनके सोने के बाद वो ग्रैंड माँ हेलियो का बर्थडे भी सेलिब्रेशन करते हैं और फिर अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, और गलती से दोनों बच्चों के फोन्स भी अपने साथ ही ले जाते हैं। अब जब बच्चे सोकर जागते हैं तो उनके पास उनके फोन्स नहीं थे। उन्हें बिना बताए उनके पेरेंट्स ट्रिप पर चले गए, जिससे कि वो काफी दुखी थे और ग्रैंड माँ से वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे दिन भर, और उनकी बोरियत कैसे खत्म होगी। इस पर ग्रैंडमा उनसे ये कहती है कि यहाँ पर करने के लिए बहुत से काम है। वो कहती हैं कि वो जाकर पेड़ से सेब तोड़ सकते हैं और मुर्गियों को खाना दे सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, और गांव में लोग अपने लिविंग के लिए यही सब किया करते हैं। लेकिन उन बच्चों का इन सब में कुछ भी मन नहीं लगता, और मिया ग्रैंड माँ से ये कहती है कि वो खुद से ही अपना खाना क्यों गाती है। इनफैक्ट वो मुर्गियों को पालते भी क्यों है, मार्केट से डायरेक्ट खाना क्यों नहीं मांगा लेती, जिस पर वो ये बोलती है कि वो पैसे इकट्ठे कर रही है अपने ऑफिस के लिए। खैर, अब इसी बीच हम उसे लड़के के जंगल को देख पाते हैं जहां पर आंद्रेस नाम का आधुनिक पेड़ काट रहा होता है। लेकिन गांव के लोग वहां पर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि यह जगह उनकी ग्रेव है और उनके लिए चर्च जैसी एक सेक्रेड प्लेस है, तो यहाँ पर पेड़ नहीं काटा जा सकता। लेकिन आंद्रेस अगर पेड़ नहीं काटेगा तो कमा नहीं पाएगा, और अगर कमा नहीं पाएगा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा, जो कि हो भी रहा था। तो वो गुस्से में गवर्नर के पास में जाता है, और यही मानकर हाउस हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर वो ये देखता है कि गवर्नर तो खुद ही परेशान बैठा हुआ था। इसके खिलाफ बाहर कई लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे कि वो काफी परेशान हैं, और आंद्रेस उससे ट्रीज कट करने की परमिट साइन लेकर वहां से निकल जाता है। अब वहां पर अपोजिशन लीडर भी आता है जो कि गवर्नर से बात करता है, और अभी गवर्नर वेकेशन पर जा रहा है, तो वो उसे ये कहता है कि वो सब काम संभाल लेगा। और हम यहाँ से सामान निकालते हुए कुछ लोगों को भी देख पाते हैं, और एक बॉक्स के अंदर वही सेटर्निक्स सिंबल वाली किताब बढ़ी हुई थी। इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसके बाद दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बोर होते रहते हैं। थोड़ा बहुत ग्रैंड माँ के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो फोन और इंटरनेट किया जाती, तो उनका मन यहाँ पर कुछ खास नहीं लग रहा था। अब वो दोनों ही टाउन के ट्विन बच्चों ऑगस्ट और जूली से मिलता है और उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा टाइम पास करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। और इसी बीच वो ट्विन उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर उनको इंटरनेट और डेस्कटॉप मिल जाएगा। इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। खैर, इसी बीच हम उनके पेरेंट्स को भी देख पाते हैं। जनरेटर पर यह पता चलता है कि वो अपने साथ बच्चों के फोन्स को भी ले आए थे, और अब उनको सारे फोन्स एक ही बॉक्स के अंदर लॉक करने होंगे ताकि सभी ट्रिप का मजा अच्छे से ले पाए। अब घर पर हम ग्रहण माँ और बच्चों को देखते हैं जो कि अपने दिन भर की एक्टिविटीज उसको बता रहे थे, और ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत चाहती हैं, उनसे मस्ती मजाक करती है, उनको खिलाती है, और टिपिकल ग्रैंड में की तरह काफी केयर करती है, और बच्चे भी उससे काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन बात यहाँ पर बस ये थी कि उनका फोन के बिना मन नहीं लग रहा था।
अब रात को वह दोनों को सुलाती है, जहां पर मिया उससे उसके बचपन की बातें सुनाने का बोलती है। आप ग्राउंड में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने डिसाइड किया था क्रेडिट बनाने का। इसके लिए उसे फुल मून की नाइट में माइनर हाउस जाना था। इस पर मिया पहुंचती हैं कि कैट क्या होता है, तो वो बताओ क्रीचर है, जैसे हम खुद से बनाते हैं और फिर वो हमारे लिए सारे काम करता है, जो भी हो चाहे, और वो उन्हें सोने के ढेर देता है। और हम यहाँ पहुंचती हैं कि कहानी है कि इस बारे में, इस पर वो बताती हैं कि कैट के बारे में उसने बचपन में अपनी ग्रैंड मदर से जाना था। ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड मदर से, और ग्रेट ग्रैंड मदर ने उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर से, और ये सारी कहानियां जनरेशंस टू जनरेशंस आगे बढ़ती जा रही है। वो आगे बताती हैं कि क्राउड को बनाने के इंस्ट्रक्शंस काउंट मिसिंग जर्नल में है, और काउंट हमेशा से है विचक्राफ्ट मिस्टिसिज्म में इंटरेस्टेड रहा है। अब मियाम पूछती हैं कि क्या उसने बनाया, जिस पर वो कहती हैं कि उसने कभी क्रेडिट बनाया ही नहीं, क्योंकि उसे वो जर्नल मिली ही नहीं। हालांकि वहां पर वो मिया के ग्रैंडफादर से पहली बार मिली थी। अब अगले दिन उन दोनों ट्विंस बच्चों के साथ मिया और केविन लाइब्रेरी जाते हैं। वहीं गवर्नर भी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही होती है प्रोटेस्ट के लिए। और गवर्नर उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, और फॉरेस्ट काटने को रोकने की पिटीशन पर खुद ही साइन करते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और अब गवर्नर भी खून डोनेट करते हैं ताकि सबको यह लगे कि वो उनके साथ हैं और उनके अपने हैं, जिससे कि विरोध भी खत्म हो जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। इसके बाद हम बच्चों को देखते हैं जिन्हें लाइब्रेरी में कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं मिलता, जिससे वो उदास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैन हाउस का सामान आया था, और एक बॉक्स के अंदर वही काउंट मिसिंग जर्नल थी, यानी कि सैटेनिक सिंबल वाली किताब। और ये चीज मिया देखती है तो उसके अंदर क्रेड के बारे में जानकारी थी, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है, और वो लोग उसे वहां से लेकर निकल पड़ते हैं। अब रात को टेस्ट सही होने की खुशी में उन ट्विंस के घर पर पार्टी थी, और मिया और केविन वहीं पर आए हुए थे, जो कि उस जर्नल को पढ़ते उन्हें ट्विंस के साथ। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जर्नल जर्मन भाषा में थी, जो कि उनको समझ में नहीं आ रही थी। अब ट्विन ब्रदर और गर्ल्स अपने डैड से इंटरनेट की बात करता है कि उन्हें एक किताब को ट्रांसलेट करना है, लेकिन ऑब्वियसली उसके फादर इंटरनेट यूज करने की परमिशन उसे नहीं देते। तो अब पार्टी में आई एक लेडी उनको ये बताती है कि उसे जर्मन भाषा आती है, तो वो उनके लिए जर्मन भाषा से उनकी नेटिव लैंग्वेज में इस किताब से एक बनाने का ट्रांसलेशन बता सकती है, जिसको मिया अच्छे से समझ लेती है। अगले दिन वो सभी लोग साथ में आते हैं मिया के घर पर, जहां पर आज ग्रैंडमा कहीं बाहर गई थी, और अब घर के और फार्म के सामान जोड़ जड़कर वो लोग ब्रेड बना लेते हैं, जिसके बाद मिडनाइट में उन्हें ब्लड रिचुअल करना था। और रात होने पर ग्रैंडमा घर आकर सो जाती है, और वो लोग को जगाने के लिए खूनी रिचुअल करने लगते हैं। लेकिन उन्हें इससे डर लगता है, तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और चोरी चुपके से एक खून का पैकेट चुरा कर लेकर आते हैं। यानी कि वो अपना खून इस्तेमाल नहीं करते, वो ब्लड रिचुअल करते हैं। जिसके बाद मिया ये कहती है कि अब उनको विफल करना होगा, जिससे कि सेटन उनके पास आएगा। फिर उन्हें उसे एक सोल मांगनी है, जो कि उनको मिल जाएगी उनके काम करने के लिए, और वो वैसा ही करते हैं। तो सेटॉन क्रैक, जो कि वही मूवी की स्टार्टिंग वाला ड्वार्फ है, वहां पर आता है, और वो उस बॉटल ब्लड को लेता है, उसको पीता है, और अब रिचुअल और डील कंप्लीट होने पर वो वहां से चला जाता है। और हम गवर्नर को देखते हैं, जो कि घबरा कर जागता है, क्योंकि वो खून असल में उसका ही था, और उसको अभी आइडिया भी नहीं था कि क्या कुछ हो चुका था। तब इसी बीच आंद्रेस को दिखाया जाता है, जो कि जंगल को चेक करने आता है, वहां की वर्ष शिपिंग प्लेस को रिस्पेक्ट करता है, और पेड़ काटने का काम शुरू कर देता है। खैर, अभी यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सेठनाया रिचुअल हुआ, डील हुई, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी और बड़े अच्छे से कैसे हो गया। तो यहां पर कीमत भी चुकाई गई थी, जो कि चुकाई है। ग्रामीण माने, लेकिन वो कैसे? तो वो जागती हैं तो बच्चों को मिस इन गाती है, और अब उन्हें वो जर्नल मिलता है, जिसको देखकर वो परेशान हो गई थी, और बाहर जाकर वो स्क्रैप को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अगर उन्होंने उसे खत्म नहीं किया तो वो क्रेडिट तबाही ले आएगा। यानी कि उनको कैट के बारे में मालूम था। खैर, अब वो एक उसे काटने लगती है,
लेकिन एग्जैक्ट इसी मूवमेंट पर डील हुई थी तो वो क्रैक टूटकर उनके ही ऊपर गिर पड़ता है और एक ब्लेड उनके सर के आर पार निकल जाता है, जिससे वो तो खत्म हो गई और वो डेविल की दी हुई सोल उसके अंदर आ जाती है। तो वो खुद एक ब्रेड बन जाती है क्योंकि रिचुअल के समय वो उस पोजीशन में आ गई थी। अब हम बच्चों को देखते हैं जो कि बात करते हैं, जहां पर मियाँ ये बताती है कि उन्हें क्रैक को लगातार काम देने होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसे काम नहीं दिया तो कुछ होगा, क्या होगा वो समझ नहीं पाई थी, तो उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, यानी काम देने हैं। अब वो लोग घर आते हैं और ग्रैंडमा ग्रैंड को देखते हैं जो कि उनसे काम पूछने लगती है, और अभी यहां पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी कि ग्रैंडमा के रूप में वो क्रैक था और वो उनको कुछ भी ऐसे ही काम दे देते हैं। अब वो लोग एम्बुलेंस भी बुलाते हैं, लेकिन उन्हें क्या बताया जाए कि क्या हुआ था, तो उन्हें खिला पिला कर वापस भेज दिया जाता है और वो ट्विंस भी अपने घर चले जाते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहां पर 895 में कुछ रॉयल अथॉरिटी के लोग एक 6 मन के पास जाते हैं और उसे एक रैड बनाने की विधि और उसके बारे में जानने लगते हैं, और यहाँ पर वो द्वार को भी हम देख पाते हैं जो कि असल में एक डॉल है, और यहाँ पर काउंट ने अपने लोगों को क्रैक बनाने का रास्ता ढूंढने भेजा था। हालांकि उन लोगों को ज्यादा कुछ चीजें क्लियरली समझ नहीं आती और वो ब्रैड के बारे में बताता है जो कि हम ऑलरेडी काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्रेडिट के बारे में एक मेन चीज ये थी कि उसे हमेशा काम मिलते रहना चाहिए, नहीं तो वो उसको खत्म कर देगा, जिसका खून उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि रिचुअल के लिए जो खून इस्तेमाल हुआ, और वहीं उसका मैन बॉस, मतलब ऐसा काम भी कि वो करी ना पाए तो ऐसा है ही नहीं। और पास्ट में लोगों ने इस चीज के लिए कोशिश करी थी, लेकिन सबका अंजाम बहुत बुरा हुआ। खैर, आप रिजल्ट टाइम में क्रेट ग्रैंडमा जीस को अब हम हैं ही बुलाएंगे, तो वो दिन भर हर समय काम मांगती रहती है और मियाँ उसे कुछ भी काम दे देती है, क्योंकि उसको अभी आइडिया ही नहीं था कि वही क्रैट है। लाइक कभी पुल ले आओ तो वो गवर्नर का ही पुल उठाकर ले आती है, आइसक्रीम लेकर आओ तो पूरा डीप फ्रीजर ले आती, पूरा घर पेंट कर दो, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, हजारों पैनकेक्स बना दो, और हेलियो बार बार काम मांगती रहती तो हर बार काम तो होगा नहीं। और केविन उसे बहुत परेशान हो रहा था और इसके लिए वो डैड को कॉल करने के लिए भी कहने लगता है, लेकिन मैं उसके लिए मना कर देती है और ये कहती है कि वो कुछ भी गिरावट कर ही लेगी। तभी हम गवर्नर को देखते हैं जो कि रास्ते पर जा रहा होता है और वहां पर उसे जंगल दिखाई देता है जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, और वो ऑलरेडी कट चुका था, जिससे कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने उस दिन बिना जगह पूछे आंद्रेस को कटिंग परमिशन दे दी और अब ये सीक्रेट फॉरेस्ट कट चुका था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में नशा भी करता है और अपने अपोजिशन से मिलने चाहता है जिसने उसे धोखा दिया था, और अब वो उनसे झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो खुद गवर्नर रहेगा नहीं और उसे हटवाने में अपोजिशन का बड़ा हाथ था। तभी हम हेलियो को देखते हैं जो कि मियाँ से काम मांगने लगती है और मियाँ उसे अगले दिन तक सोने का काम दे देती है और वह सोने चली जाती है, ये सोचकर कि अगले दिन तक होती रहेंगी और तब तक वो कुछ फिगर आउट कर ही लेगी। लेकिन वो बच्चे हैं, वो इतना नहीं सोचते कि दिन सुबह से नहीं बल्कि रात से ही शुरू होता है, और अब रात 12 बजे अगले दिन शुरू हो गया था, जिससे हेलियो जाकर फिर से काम मांगती है जो कि उसे अभी मिल ही नहीं रहा था। तो वो उन दोनों को ही चोक करने लगती हैं, लेकिन उनका खून रिचुअल में नहीं लगा था तो वो लोग उसके मालिक भी नहीं थे। अब वो अपने असली ऑनर को ढूंढने निकल जाती है और बहुत सारा खा पी कर खुद को रॉकेट बनाती है और गवर्नर के पास पहुंच जाती है। उससे काम मांगती है, लेकिन वो नशे में था तो उसकी वो कुछ नहीं सुनता, और अब वो उसे ही चूक करने लगती है। तो वो नशे की हालत में ये बोल देता है कि अपोजिशन और उसके साथियों को ठिकाने लगाकर पिज्जा बना दो, तो अब वो उनको ही काट पीट कर उनको पिज्जा बना डाल दिया है, यानी कि उसके समझने में बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। मेरा अगला दिन में और केविन जागते हैं तो उन्हें लियो कहीं पर भी नहीं मिलती और वो लोग परेशान होने लगते हैं कि क्या किया जाए, और अब वो ट्विंस के फादर के पास जाते हैं मदद के लिए। अब वो लोग उसको बताते हैं कि उन्होंने डेविल से सोल मांगी थी जो कि अब हेलियो में जा चुकी है, तो अब वो आगे क्या करे, तो वो उन लोगों को वहीं पर छोड़कर है लियो को ढूंढने निकल जाता है। अब यहां पर वो लोग उसके टेबलेट को देखते हैं
और उसे उस किताब के बारे में पूछते हैं, और हम ये देख पाते हैं कि उस टैबलेट के AI को असल में डार्क वेब से एक्सेस किया जा रहा था, और वो लोग काफी चीजों के साथ इस किताब को भी ढूंढ रहे थे, जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। मतलब उसे कोई बड़ा आदमी ढूंढ रहा है, और उस ग्रुप का लीडर एक बहुत बड़े आदमी को कॉल करके बुक के बारे में इन्फॉर्म करता है, या फिर जर्नल के बारे में। इसी बीच गवर्नर को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह पागल हो चुके हैं, और वहीं टाउन के लोग फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि जंगल कट चुका है, और वो गवर्नर से बहस करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, और वो भी गुस्से में उल्टा सीधा सबको बोल देता है, और झगड़े में वो ऊपर से जंप करता है और ट्विंस के फादर के ऊपर गिरता है, जिससे शायद वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तभी हम घर पर मिया और केविन को देखते हैं, जहां पर मिया अब टूटने लगी थी, क्योंकि पोस्टर को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था मदद करने का। वहीं दोनों ट्विंस भी घर चले जाते हैं, ये कहकर कि उनके पास रहना उनके लिए सेफ नहीं है, और मम्मी या टूटकर उन्हें लगती है, जिसको केविन संभालता है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में काफी गलती कर दी थी। अब तभी वहां पर है लियो आ जाती है और उनको चौक करने लगती है, लेकिन पेस्ट वहां पर आते हैं, जो कि उसका एक्सॉर्सिज्म करेंगे, और अब वो लोग उसे बांध देते हैं और एक जोर से शुरू करते हैं। इसके बाद उस पर होली वाटर डाला जाता है, और अब वो ड्वार्फ उसके अंदर से बाहर आ जाता है, जो कि क्रेट है, और उसे पीटने लगता है, और पानी में डालकर उसे ब्लास्ट करके अभी के लिए खत्म कर देता है। और क्या है, इनके पेरेंट्स को देख पाते हैं, जहां पर उनके फादर उनकी मदर को काउंट यानी कि शासक की कहानी सुनाते हैं, और हमने एक हिस्सा क्रेट का हेलियो से सुना था। तो ये आगे की कहानी है, जहां पर एक काउंट यानी कि एक शासक ने अपनी सोल्ड डेविल को दे दी थी, क्योंकि वो एक डॉल से काफी ज्यादा हो रखा था, और डेविल ने बदले में उस डॉल को जिंदगी दे दी, यानी कि उसके अंदर एक सोल फूंक दी थी, जो कि आगे चलकर क्रेडिट बनता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो एक काउंट था जिसके डॉल बनाई गई, और उसे क्रेडिट बना दिया गया, और स्टार्टिंग में हमने उसी की दवाई देखी थी। ब्रैड को अगर काम ना मिले ना, तो वो अपने ऑनर के प्रति काफी एग्रेसिव हो जाता है और सबको मारने लगता है। खैर, अब हम घर भर मिया और केविन को देख पाते हैं, जो कि पास्टर सहेलियों को जिंदा करने को कहते हैं, लेकिन उनकी बस में ये नहीं था, तो अब वो लोग प्लेयर्स करते हैं, और तभी वहां पर एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं, और हम उस आदमी को देख पाते हैं, जिसको उस किताब की तलाश थी, यानी कि उस जर्नल की, जो कि शायद US मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी था, और वो उसका उन जर्नल को अपने अंडर में ले लेता है, और CPR देकर हेलियो को भी जिंदा कर दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। उसके सर के अंदर इतना बड़ा हिस्सा घुस गया। उसके बाद वो जिंदा कैसे हो सकती है? हो सकता है कि यहाँ पर वगैरह का चक्कर होगा, या फिर ये हो सकता है कि उसको इन सब चीजों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी। हो सकता है कि उसको अपने से इसके बारे में पता चला होगा। खैर, तब भी हमको देखते हैं, और मिया और केविन के पेरेंट्स भी वापस आ गए थे, और सब कुछ ठीक हो जाता है। मीनवाइल के लिए अब मूवी की एंडिंग सीन में हम उसी आदमी को देख पाते हैं, जिसने असल में एक AI को क्रेडिट बना दिया, जो कि अब तबाही से लेकर कुछ भी बुरा करके दुनिया खत्म कर सकती है, क्योंकि उसे देने के लिए उनके पास एक टाइम पर काम बचेगा ही नहीं, और उसको तो काम चाहिए, और अगर काम नहीं होगा तो वो सबको खत्म कर देगा। और वो किसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक रशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी, जो कि क्रेट अर्बन लैंड के ऊपर बेस्ड है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।